के बाद जब आप फील्ड में जाना चाहते थे मगर आपके पास पैसे नहीं रहते थे तो आप कैसे मैनेज करते थे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग्स में जाना जरूरी है। सीनियर्स द्वारा हमेशा काउंसलिंग में बताया जाता था, लेकिन वहां पे टिकट के लिए हमारे पास पैसे होते नहीं थे, या फंक्शन में जाने के लिए हमारे पास वहां तक पहुंचने में पैसे नहीं होते थे। तो मैं अपने दोस्तों से, अपने कुछ खास लोगों से उधारी मांगता था। कुछ दोस्त देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे, लेकिन वहां पे मैं अपने आप को हर प्रोग्राम में रखता था। वो हर प्रोग्राम में मैं पहुंचता था। पैसा नहीं है ये कभी मैंने कारण बनाया नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, वहां पे जाने से इस बिजनेस को करने का मेरा मनोबल बढ़ सकता है। तो मैं ट्रेडिंग्स और प्रोग्राम को मेरे लाइफ में कभी मिस नहीं किया, और आज जो भी मैं हूं, मेरा आज इस बिजनेस में जो भी कामयाबी है, इसका कारण ही है कि मैंने अपने आप को इस बिजनेस के माहौल में हमेशा रखा। तो सर आपके कामयाबी के बारे में कुछ बताएंगे? सर, मेरी लाइफ की कामयाबी अगर मैं आपको बताऊं तो आज सबसे मजे की बात क्या है कि आज मेरे पार्किंग में 4 गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स की गाड़ियां हैं। आज अच्छे एसेट बन चुके हैं। आज एक साधारण व्यक्ति जो सपनों वाली जिंदगी देखता है, एक बेहतरीन लाइफ जीने का एक सोच एक साधारण व्यक्ति के सपने में जो होता है, आज एक बेहतरीन लाइफ को मैं जी रहा हूं। परिवार का हर एक व्यक्ति आज मेरे कारण खुशी वाली लाइफ जी रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हर एक चीज आज हमारे लाइफ में हो रही है जो लोग सपने में देखते हैं। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़े रैंक पर जाने के बाद लीडर अक्सर सेटिस्फैक्शन मोड में चले जाते हैं। ऐसे लीडर के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सर देखिए, रैंक जो है, एसटीसी हो, आरटीसी हो, आज मेरी भी रैंक इस बिजनेस में ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर की है। रैंक वो सिर्फ आपका एक आइडेंटिटी है। मैंने हमेशा रैंक के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा रैंक किस कारण आई उसके ऊपर ज्यादा काम किया है। और मैं एसटीसी और आरटीसी को एक ही कहना चाहूंगा कि आगे हमें बहुत बढ़ना है। एसटीसी आरटीसी रैंक इस बिजनेस में बहुत बड़ी रैंक नहीं है, लेकिन वो एक आपका अचीवमेंट है। हमें यूटीसी बनना है, डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है। तो रैंक को दिमाग में ना रखते हुए हमारे अगले अचीवमेंट को अगर हमने फोकस किया तो हमारा ध्यान फील्ड के ऊपर ज्यादा रहेगा और अगले अचीवमेंट करने पे ज्यादा रहेगा। लेकिन जब रैंक दिमाग में रहती है तो हमारी ग्रोथ जो है वो रुकती है। और मैंने अपने लाइफ में कभी रैंक को ज्यादा प्रायोरिटी दिया नहीं, जिसके कारण रैंक है उसके ऊपर ज्यादा मैंने काम किया है। नया डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे काम करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? सर, नए डिस्ट्रीब्यूटर ने तो सबसे पहला इस बिजनेस की ब्यूटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें इस बिजनेस की ब्यूटी समझ में आती नहीं है तब तक इस बिजनेस को सीरियसली करने का जो माइंड है वो बनता नहीं है। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले इस बिजनेस की डेप्थ को समझिएगा, ब्यूटी को समझिएगा, क्योंकि जिस दिन आपको इस बिजनेस की डेप्थ समझ में आएगी उस दिन आपके लाइफ को ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कर सकता है, ये सारा विजन आपका क्लियर होगा। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर को मेरी एक ही सलाह है कि इस धंधे की खूबसूरती को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस में जुड़ना जरूरी नहीं है, जुड़ने के बाद इस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। और आज जितने भी लोग बिजनेस में आना, जुड़ना और हटा के जुड़ना हटा आना, डायरेक्ट सेलिंग में आना
इंपॉर्टेंट नहीं है, आने के बाद इस बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक सलाह रहेगी, क्योंकि मैं भी आज डिस्ट्रीब्यूटर हूं, पहले दिन भी डिस्ट्रीब्यूटर था, आज भी डिस्ट्रीब्यूटर हूं। रैंक ये हमारा आइडेंटिटी है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज भी हम इस बिजनेस की खूबसूरती को समझने के प्रयास में रहते हैं। इंसान कोई भी फील्ड पे जब काम करता है तो उसकी एक वजह होती है। ऐसे ही माई लाइफ में जुड़ने की भी एक वजह होना बहुत जरूरी है। अगर आप बगैर वजह के इस बिजनेस में आओगे तो ये बिजनेस आपके लाइफ में नहीं चलेगा। लेकिन इस बिजनेस को करने की अगर आपके पास में स्ट्रांग वजह है तो इस बिजनेस में आपने जो सोचा नहीं होगा वो आपके लाइफ में होने की चांसेस ज्यादा है। और नए डिस्ट्रीब्यूटर को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो मेरा अनुभव कहता है कि मैंने इस बिजनेस में जुड़ने के बाद सबसे पहला इस बिजनेस की पावर को समझा, इस बिजनेस की खूबसूरती को समझा। और जिस दिन ये बिजनेस की पावर मुझे समझ में आई, माई लाइफ बिजनेस की खूबसूरती मुझे समझ में आई, उस दिन से आज तक कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को हर दिन किया नहीं है। अगर आप माई लाइफ में कामयाब बनना चाहते हो तो आप इस बिजनेस की पावर को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका जो व्हाई है, ये व्हाई तक ये माई लाइफ बिजनेस आपको बाय डिफॉल्ट लेके जा सकता है, जो मेरे साथ हुआ। अगर